यूके का बजट बम अवाम पर गिरने को तैयार। लेबर हुकूमत ने टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा कर दिया। टैक्सेस में इजाफे से तालीम सहित ट्रेवलिंग, खाने पीने की बुनियादी सहूलियात मजीद महंगी होगी। प्राइवेट स्कूलों पर वैल्यू एडिड टैक्स, इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स में भी इजाफा कर दिया, जिसके बाद लोगों के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। और न सिर्फ यहां तक, बल्कि दो पासपोर्ट रखने, ट्रेवलिंग करने, शादी ब्याह करने पर भी टैक्स लगा दिया गया है। लेबर हुकूमत का वर्किंग क्लास को बचाने का दावा भी गलत साबित हुआ। यूके बजट 2024 में मजीद क्या कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूके का तारीखी ऑटम 2024 बजट कल ठीक दोपहर 12:30 बजे चांसलर रेचल रीव्स पार्लियामेंट में पेश करने जा रही हैं। तारीखी बजट इसलिए है कि यूके की जमहूरियत की तारीख में पहली मर्तबा एक खातून वजीर इस बजट को पार्लियामेंट में पेश करेंगी। अब दोस्तों, वो तमाम तवक्कुआत और वो तमाम हुकूमत के दावे जो कि लेबर हुकूमत ने टॉरीज के ऊपर इल्जामात लगाने के बाद और ये क्लेम किया था कि वो जैसे इक्तदार में आएंगे, न सिर्फ वर्किंग क्लास, एम्प्लॉयर, वो तमाम लोग जो कि टैक्सेस और महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, वो रिलीफ के दावे, वो वर्किंग क्लास को बचाना, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, इंतहाई खौफनाक बजट कल दोपहर पेश किए जाने हैं। इस हवाले से देश परदेश ने जो तफसीलात जमा की हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस बजट में होगा क्या। हुकूमत तालीम, दिफाई और डेवलपमेंट बजट में तो इजाफा कर रही है, लेकिन ना तो आपकी महंगाई से जान छूटने वाली है और ना ही टैक्सेस बढ़ने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, हुकूमत के कुछ अदाद शमार जो कि जराए से हमने हासिल किए हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 20 अरब पाउंड का इस बजट में मजीद इजाफा किया गया है। हुकूमत ने ऑस्टेरिटी मैयर लेने का तो कहा, लेकिन दूसरी जानिब यह कहा कि वो वैल्यू एडिड टैक्स एनहांस कर रहे हैं। और वैल्यू एडिड टैक्स की जो छूट थी प्राइवेट स्कूलों पर, वो छूट अब खत्म हो चुकी है। लिहाजा वो तमाम लोग जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तैयार हो जाएं कि अगले मंथ से वाउचर फी वाउचर में इजाफा होने जा रहा है, सिवाय उन लोगों के जिनके हस्बैंड या जिनके वालिदैन मिलिट्री एम्प्लॉयज हैं। उनको इस हवाले से छूट होगी और उनके बच्चे इजाफी फीसें नहीं देंगे। और इसके अलावा जो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है, वो बेसिकली है कैरियर अलाउंस। इस अलाउंस में वीकली जो है अलाउंस जो दिया जा रहा है वो तकरीबन 151 पाउंड है, लेकिन अब इस बजट में 30 पाउंड वीकली इसमें इजाफा कर दिया गया है। और केरल अलाउंस अब आपको तकरीबन 181 पाउंड पर वीक मिलेगा। एनएचएस, वो मसला, वो बैकबोन मसाइल की जिसने यूके की हुकूमत और यूके के सेहत के सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अदाद शुमार के मुताबिक 1.7 मिलियन अपॉइंटमेंट्स डिले में चल रही हैं। यूके हुकूमत ने दावा किया था कि वो डेली 40,000 अपॉइंटमेंट को इंश्योर करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन, लेकिन वो नाकाम रहे। बिल आखिर लेबर हुकूमत इस बजट में तकरीबन 10 अरब पाउंड का इजाफा करने जा रही है एनएचएस के लिए, जिसमें न सिर्फ नई इक्विपमेंट खरीदी जाएगी, नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, नया स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, इन तमाम की भर्तियां की जाएंगी, ताकि एनएचएस के ऊपर जो लोड है अननेचुरल, उसको किसी न किसी तरह कम किया जा सके। दोस्तों, हुकूमत का बड़ा फोकस रहा है कि वो लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया करेंगी और इसकी तामीर को जल्द से जल्द किया जाएगा। और ऐसे तमाम इकदाम उठाए जाएंगे कि लोगों को अफोर्डेबल हाउसेस मुहैया हों। इस बजट में फौरी तौर पर तकरीबन 500 मिलियन पाउंड रख दिए गए हैं और टारगेट है कि अगले 6 महीने में मजीद 5,000 घरों को तामीर किया जाएगा। और ऐसे वो तमाम लोग जो कि लो इनकम पेड से ताल्लुक रखते हैं, उनको ये घर इंतहाई कम किस्तों पर फराम किए जाएंगे। दोस्तों, यूके के बजट 2024 में तमाम एम्प्लॉयर्स टैक्सेस के लिए तैयार हो जाएं। उनकी इनकम टैक्स के ऊपर खौफनाक किस्म के टैक्सेस लगने जा रहे हैं और तमाम ये दावा किया गया हुकूमत की जानिब से कि वर्किंग क्लास को इस टैक्स से छूट दी जाएगी, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत भारी टैक्स लग रहे हैं। और आप हुकूमत की लॉजिक सुन के परेशान हो जाएंगे। यूके हुकूमत ने इस टैक्स में इजाफे की जो लॉजिक दी है वो ये है कि बजाय इसके कि हुकूमत
अपने अखराजात कम करे। उन्होंने ये फैसला किया है कि एम्प्लॉयड के ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाए ताकि उससे हासिल होने वाला पैसा हम हाउसिंग में और दीगर जितने प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में उनमें ऐड करें। अल्टीमेटली एम्प्लॉयर ने टैक्सेस अपने पॉकेट से नहीं देने, वो खून चूसेगा अपने एम्प्लॉय का और उस कस्टमर का जो कि उसकी कंपनी में, शॉप में, मार्केट में आता है, और वहां से पैसे जमा करके हुकूमत को दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका जो सॉफ्ट निशाना होगा वो होगी वर्किंग क्लास। दोस्तों, बजट की बात हो रही है तो क्यों ना यूके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का एक थोड़ा सा हिस्सा ऐड किया जाए, और मैं अपने मोबाइल पे पढ़ता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वो लेबर हुकूमत के सर केयर स्टार्मर हैं जिन्होंने ऋषि सुनाक का गिरबान सिर्फ नहीं पकड़ा और उसको ऊपर इतना गंद उछाला और ये वाजे किया कि यही वो शख्स है ऋषि सुनाक जिसने आपके लिए मसाइल बनाए। तो जनाब सर केयर स्टार्मर, आप इक्तदार में आए, आपने बड़े दावे किए थे, लेकिन आपने तो बजट से पहले होने वाली स्पीच में अवाम को डरा कर रख दिया है। तो स्पीच का जो स्क्रिप्ट है वो आपके सामने है, मैं मोबाइल पे पढ़ता हूं। दोस्तों, सर केयर स्टार्मर अपनी स्पीच में कहते हैं, बोरिंग विल ड्राइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टैक्स राइजेस will prevent austerity and rebuild public services. We choose to protect working people. We choose to get the NHS back on its feet. We choose to fix the foundations, reject decline, and rebuild our country with investment. दोस्तों, सर केयर स्टार्मर की स्पीच के छोटे से स्क्रिप्ट से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स को एक साइड पे रख दिया है, यानी हुकूमती अय्याशियां जारी रहेंगी, लेकिन वो तमाम लोग, वो तमाम सेक्टर, वो तमाम कंपनीज जो कि यूके की डेवलपमेंट में इकोनॉमिकली इनपुट दे रही हैं, अब उनको मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे ताकि उनका खून मजीद चूसा जाए। अल्टीमेटली ये तमाम चीजें बर्डन बनेगी यूके की आम आवाम के ऊपर। अब इन तमाम मैयर से होगा क्या? आपकी गैस, बिजली, यूटिलिटीज तमाम और आपकी ग्रोसरी, अल्टीमेटली इसमें खौफनाक किस्म का इंक्रीज आएगा, और इस इंक्रीज से वो तमाम लोग जो कि लो इनकम पेड हैं, डेली वेजेस के साथ है, वो डायरेक्टली हिट होंगे। ऐसे वो तमाम लोग जो कि बिजनेसेस करते हैं, अपने होटल्स हैं, अपने दीगर कारोबार हैं, उनके ऊपर किसी हद तक इसका बर्डन फील नहीं होगा। लेकिन वो वर्किंग क्लास जिसको लेबर हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है या दावा कर रही है, बेसिकली इस बजट के रिफ्लेक्स में वो पूरी तरह शिकंजे में आएंगे। दोस्तों, इस बजट में वो सहूलत जो सबसे ज्यादा मेरे दिल को लगी वो बेसिकली है, हुकूमत ने वो तमाम क्रैम्बलिंग स्कूल जो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं और बुरे हालात में, उनको रीवैम्प करने के लिए तकरीबन 1.4 बिलियन पाउंड रखे हैं, और इसी तरह तमाम वो ब्रेकफास्ट क्लब और नर्सरीज की रीवैम्पेशन और इनको मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए तकरीबन 1.8 बिलियन पाउंड रखे गए हैं। अल्टीमेटली इसका फायदा वो तमाम बच्चे जो कि नर्सरीज में हैं या वो बच्चे जो स्कूल की सहूलत ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीसें दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अल्टीमेटली जब ये स्कूल रीबिल्ड होंगे तो तकरीबन 6,500 नए टीचर्स को नौकरियां दी जाएंगी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और वो तमाम लोग जो कि लो इनकम पेड हैं, चाहे उनके पास तालीम हो, रोजगार हो, उनके लिए ये रकम बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। इसी तरह दोस्तों, हुकूमत ने बस फेयर कैप में भी इजाफा कर दिया है, जिसका फायदा तकरीबन 4,500 वो रूट्स पे चलने वाली बसेस और उसमें बैठने वाले मुसाफिरों को होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ हुकूमत डुअल पासपोर्ट, डुअल नेशनलिटी, शादी ब्याह और दीगर ऐसे तमाम मामला जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूके के रहने वालों से जुड़े हैं, उनके ऊपर भी टैक्सेस में इजाफा कर दिया है। हम कल आपको मजीद अपडेट्स देंगे जैसे ये बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। देश परदेश कोशिश करेगा कि उस बजट की वो तमाम इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए बेहतर या आपके लिए नुकसानदेह हैं, उनको आपके साथ शेयर किया जाए। हमारे साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उसको कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो, एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।